अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रहमान ने ऐलान किया है कि दुर्गम चेरुक के केबल स्टे ब्रिज को जल्द ही खोल दिया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम जरिए ट्विटर पर इस ब्रिज के वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि दुर्गम चेरू पर केबल स्टे ब्रिज को जल्द ही खोल दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की की कुलीद है और तेलंगाना हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए बजट की रकम का 60% सर्व किया है। मेयर हैदराबाद बी राम मोहन ने कहा है कि लॉटरी सिस्टम के तहत डबल बेडरूम मकानात के इस्तिफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जाएगा। पुराने शहर के अवाम को इब्राहिम पट्टनम में मकानात मुख्तस किए जाएंगे। TRS की जानिब से JHMC की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज कर दिया गया है। शहर में तरक्याती कामों को तेज करने की वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने हिदायत दी है। TRS की जानिब से 108 बल्दी हलकों पर कामयाबी का निशाना मुख्तस करके 6 माह कबल से काम का आगाज कर दिया गया है। 2016 में सिकंदराबाद असेंबली हल्के में तामीर करदा 350 डबल बेडरूम मकानात को इंतखाबी मौजू बनाते हुए TRS ने कामयाबी हासिल की थी। आइंदा साल होने वाले मुजव्वजा बल्दी इंतखाबात से कबल भी डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का मंसूबा तैयार किया गया है। मेयर हैदराबाद राम मोहन ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में गरीब आवाम को डबल बेडरूम मकानात मुख्तस करने जल्द रहनुमायाना खतूत जारी किए जाएंगे। 2 या 3 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल एक क्लस्टर कायम किया जाएगा। आवाम को उन्हें के इलाकों में मकानात तकसीम करने की कोशिशें की जा रही हैं। IPL 2020 शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स सुर्खियों में है। पहले तो कुछ खिलाड़ी और टीम स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर ने सुर्खियां बटोरी और फिर अचानक सुरेश रैना की दुबई से हिंदुस्तान वापसी ने लोगों को हैरान कर दिया। सुरेश रैना की वापसी को लेकर कई तरह की बातें मीडिया में आई, लेकिन पहली बार सुरेश रैना ने इस सिलसिले में अपनी जुबान खोली है। सुरेश रैना ने कर्कबज़ वेबसाइट से बातचीत के दौरान वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि CSK चेन्नई सुपर किंग्स आज भी मेरी फैमिली की तरह है। उसे छोड़कर वतन वापसी का फैसला आसान नहीं था, लेकिन मेरी फैमिली को यहाँ मेरी ज्यादा जरूरत थी और मेरे वो CSK के दरमियान अब भी गहरा रिश्ता है। साथ ही सुरेश रैना ने यह भी कहा है कि धोनी भाई मेरी जिंदगी में खास मुकाम रखते हैं। दरअसल सुरेश रैना की धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक से तनाज़ा होने की खबरें सामने आई थी, जिसके ताल्लुक से सुरेश रैना ने वाज़ेह किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी 12.5 करोड़ रुपए को यूं ही पीठ नहीं दिखा सकता। इसके पीछे एक ठोस वजह चाहिए। मैं भले ही बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुका हूं, लेकिन मैं अब भी जवान हूं और मैं उनके लिए आने वाले 4-5 साल मजीद खेलना चाहता हूं। डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से गुज़िश्ता दिन फौरन रिहा करने की हिदायत देने के बावजूद जेल से उनकी रिहाई रात देर गए अमल में आई। रात 10 बजे के बाद भी मथुरा जेल के हुकाम उन्हें रिहा करने तैयार नहीं थे, जिस पर डॉक्टर कफील के रिश्तेदारों ने जेल हुकाम से कहा कि अगर उन्हें फौरन रिहा नहीं किया जाता है तो तौहीन अदालत का मुकदमा दायर किया जाएगा, जिसके बाद उनकी रिहाई अमल में आई। जेल के बाहर उनके रिश्तेदार और दोस्तों की कसर तादाद मौजूद थी। वाज़ेह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ आयद कौमी सलामती एक्ट NSA के इल्जामात मनसूख करने और उनकी फौरन रिहाई की हिदायत दी थी। इस साल के अवाइल में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीर पर उनके खिलाफ कौमी सलामती एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कफील खान को दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तकरीर करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ अलीगढ़ जिले मजिस्ट्रेट के हुक्म पर 13 फरवरी 2020 को NSA के इल्जामात आयद किए गए थे। कोशिश की थी बच्चों की जान बचाने की। डॉक्टर साहब क्या की थी? डॉक्टर साहब आप लोग तो थे वहाँ पे, देखा नहीं था दौड़ते हुए मुझे? जब आप लोग तो थे, एटलीस्ट फॉर गॉड सेक एटलीस्ट स्टॉप राइटिंग मी ऑक्सीजन कांड का आरोपी हैं। अब तो आप लोग खुद भी थे। किस तरह से जिंदगी गुजरी है, पूरी फैमिली टूट गई, पूरी लाइफ 8 महीना इट वाज रियली हॉरिबल। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad.
Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा। पहले तो कांग्रेस ने 2 मरतबा फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर बीजेपी और फेसबुक इंडिया के रिश्तों की जांच कराए जाने का मुतालबा किया और अब तृणमूल कांग्रेस ने भी चिट्ठी लिखकर कहा कि कई ऐसे सबूत मौजूद हैं जो जाहिर करते हैं कि फेसबुक बीजेपी के हक में काम कर रही। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के तई फेसबुक के मुबैना झुकाव का मामला उठाते हुए चिट्ठी में दावा किया है कि इस मामले में अवामी तौर पर कई सबूत मौजूद हैं। टीएमसी रुकने पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन ने जुकरबर्ग को लिखे खत में उनके साथ पहले की मुलाकात का भी तस्करा किया, जिसमें उनमें से कुछ मामलों को उठाया गया था। पार्टी जराये ने बताया कि डेरेक ओब्रायन ने मार्क जुकरबर्ग से अक्टूबर 2015 में मुलाकात की थी। डेरेक ओब्रायन का कहना है कि हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC को हिंदुस्तान के 2014 और 2019 इंतखाबात में फेसबुक के किरदार को लेकर बहुत फिक्र है। उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान की रियासत मगरिबी बंगाल में इंतखाब होने से कुछ ही महीने पहले आपकी कंपनी के हाल ही में बंगाल में फेसबुक पेज और अकाउंट्स को ब्लॉक करना भी फेसबुक और बीजेपी के दरमियान रिश्तों की तरफ इशारा करता है। अनलॉक 4 के तहत मरकजी हुकूमत ने जिन चीजों को खोलने का ऐलान किया है उनमें मेट्रो भी शामिल है। अनलॉक 4 से मुत्तलिक रहनुमायाना हिदायत जारी होने के बाद अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने दिल्ली में मेट्रो चलाने के लिए इंतजाम व इंसराम के साथ साथ गाइडलाइन तैयार करने की भी कोशिशें शुरू कर दी। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने केजरीवाल हुकूमत को 7 सितंबर से मेट्रो चलाने के लिए पेश करदा तजवीज को मंजूरी भी दे दी है। मीडिया जराये से मौसूल हो रही इतलात के मुताबिक दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग के दौरान केजरीवाल हुकूमत की तजवीज को मंजूरी मिल गई है। अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज शाम मेट्रो की गाइडलाइन भी रिलीज कर दी गई। मरकजी वजीर हरदीप पुरी मेट्रो खिदमात शुरू करने को लेकर गाइडलाइन जारी करें। फिलहाल मेट्रो स्टेशन के एंट्री पॉइंट्स महदूद होंगे। अफसरान ने कहा कि मेट्रो ट्रेनों में मास्क पहनने और समाजी फासला सोशल डिस्टेंसिंग के कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। डॉक्टर सावंत ने खुद इसकी इतला दी। वो कर्नाटक के वजीर आला BS येदियुरप्पा, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर के बाद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासत के चौथे वजीर आला हैं जो कोरोना की जद में आए हैं। येदियुरप्पा और चौहान वायरस को मात दे चुके हैं, जबकि मनोहर लाल खट्टर का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा। डॉक्टर सावंत ने खुद के कोरोना से मुतासिर होने की इतला देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं सभी को मतला करना चाहता हूँ कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ। मुझ में कोरोना की अलामत नहीं है और घर पर ही आइसोलेशन में हूँ और घर से ही सभी काम देख रहा हूँ। मेरी इन सभी से अपील है, जो भी मेरे राब्ते में आए हैं वो सब लोग जरूरी एहतियात बरतें। वजारत रेल पर मजीद ट्रेनें चलाने का दबाव है, क्योंकि लॉकडाउन के निफाज के बाद से आवाम को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दुश्वारियां आ रही हैं। लॉकडाउन के निफाज के बाद महाजिर मजदूरों को अपने घर वापस जाने में जो परेशानियां आई थी, इसके बाद श्रमिक ट्रेन के नाम से कुछ ट्रेनें चलाई गई थी, लेकिन अब आवाम को एक जगह से दूसरी जगह सफर करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। रेलवे की वजारत ने एक बयान में कहा कि वो मजीद ट्रेनें चलाने का मंसूबा बना रही हैं और इस ताल्लुक से रियासतों से तबादला ख्याल किया जा रहा। अगर रियासतों की जानिब से मुस्बित जवाब मिला तो वजारत रेल कुछ और ट्रेनें चलाएगी। वाज़ेह अभी तक 230 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। जराये के मुताबिक नई खसूसी ट्रेनों के चलाए जाने का ऐलान अगले कुछ रोज में हो जाएगा। वाज़ेह के कोविड-19 की वजह से रेलवे की मुस्तकिल खदमात मौतिल हैं। रेलवे के तर्जुमान ने बताया कि मजीद ट्रेनें चलाए जाने का मंसूबा है और इस ताल्लुक से रियासती हुकूमतों से तबादला ख्याल किया जा रहा। कोरोना की वजह से रेलवे और जहाज की खदमात मार्च के महीने में बंद कर दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे महदूद पैमाने पर ये खदमात शुरू की जा रही हैं। बैनुल अक़वामी परवाजें अभी शुरू नहीं की गई हैं और घरेलू परवाजों में भी बहुत एहतियात के साथ सफर की इजाजत है।
ऐसे माहौल में जब हिंदुस्तान में कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा और दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ऐसे में मजीद ट्रेनों को चलाने में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। समाजवादी पार्टी एसपी के सदर अखिलेश यादव ने कौमी सलामती कानून NSA के तहत जेल में कैद डॉक्टर कफील खान की रिहाई पर खुशी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि उन्हीं की तरह फर्जी मुकदमात में फंसाए गए एसपी के सीनियर रहनुमा आजम खान को भी जल्द इंसाफ मिलेगा। अखिलेश ने बुध के रोज एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए हाई कोर्ट के हुक्म का मुल्क और रियासत के तमाम इंसाफ पसंद लोगों ने खुशी के साथ खैर मकदम किया है। उम्मीद है कि झूठे मुकदमात में फंसे आजम खान को भी जल्द इंसाफ मिलेगा। कफील खान गुज़िश्ता साल तरमीम शुदा शहरियत एक्ट CAA के खिलाफ अलीगढ़ में इश्तियाल अंगेज तकारीर करने के इल्जाम में कौमी सलामती एक्ट के तहत तकरीबन 7.5 माह तक मथुरा जेल में बंद थे। वाज़ेह है कि डॉक्टर कफील खान को CAA मुखालिफ एहतजाज में शिरकत करने और मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज बयानबाजी करने के इल्जाम में जेल में कैद रखा गया था, जहां उन पर कौमी सलामती कानून के तहत भी कार्रवाई की गई। अमृतसर बॉर्डर टैक्स डिपार्टमेंट ने अमृतसर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर दुबई से आए तैयारे से 1 किलोग्राम सोने की रॉड बरामद की है। कस्टम ड्यूटी एहतियाती कमिश्नर A रंगा ने बताया कि आज से पहर 3:30 बजे दुबई से आए तैयारे से 51 लाख रुपए मालियत की 1 किलोग्राम सोने की रॉड बरामद की गई। उन्होंने बताया कि ये सोना काले रंग की टेप में लपेटकर एक खाली सीट के नीचे छुपाया गया था। उन्होंने बताया कि बरामद किए गए सोने को लावारिस करार देकर कस्टम एक्ट 1962 के तहत जब्त कर लिया गया और मामले की जांच जारी है। कोरोना इन्फेक्शन कुछ रियासतों में जरूर बेकाबू है, लेकिन कुछ रियासतों में हालात बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ बेहतर जरूर हुए हैं। ऐसी ही रियासतों में तमिलनाडु भी शामिल है। यही वजह है कि इस रियासत में 7 सितंबर से पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की इजाजत हुकूमत से मिल गई है। ये ट्रेनें तमिलनाडु के अंदर ही चलेंगी और दूसरी रियासत में दाखिल नहीं होंगी। तमिलनाडु की वज़ीर आला के पलानीस्वामी ने रियासत में पैसेंजर ट्रेन चलाने से मुत्तलिक ऐलान किया है। इसके साथ ही 7 सितंबर से तमिलनाडु में इंटरडिस्ट्रिक्ट बस ट्रांसपोर्टेशन की भी इजाजत दे दी गई है। तमिल जबान में किए गए एक ट्वीट में पलानीस्वामी ने कहा है कि 7 सितंबर 2020 से तमिलनाडु के जिलों में पब्लिक और प्राइवेट बसों को चलाने की इजाजत दी जाएगी। मुसाफिर रेल ट्रांसपोर्टेशन को 7 सितंबर 2020 से रियासत के अंदर चलाने की इजाजत है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक पुलिस स्टेशन में पुलिस एहलकारों ने बढ़ते जुराइम के ग्राफ को देखते हुए और बुरी रूहों को दूर भगाने के लिए हवन पूजा का एहतमाम किया। हवन का इनेकाद 3 जुलाई को हुए बकरो वाक़े को देखते हुए मुनक्किद कराया गया, जिसमें 8 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे और 7 दीगर जख्मी हुए थे। ये पूजा काबिल जिक्र है कि कानपुर वाक़े बकरों में हुए वाक़े के बाद चौबेपुर पुलिस स्टेशन में तैनात सभी मुलाजमीन को हटा दिया गया था। स्टेशन के पुलिस एहलकारों ने कहा कि एक मुकामी पुजारी ने उन्हें बुरी रूहों से आजाद करने के लिए पूरी रस्म के साथ पूजा करने की सलाह दी थी। एक पुलिस ऑफिसर का कहना है कि कई पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी के दौरान अच्छा महसूस न होने की शिकायत की थी, इसलिए हमने सोचा कि हवन से माहौल बेहतर हो सकता है। हमने बकरो कत्ल आम के सभी मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और हम माजी को अपने पीछे रखना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ मुकामी लोगों के साथ तकरीबन सभी ड्यूटी स्टाफ ने इस
भवन में हिस्सा लिया। हुकूमत ने मुल्क के 2 करोड़ से ज्यादा सरकारी अफसरान और एहलकारों के काम करने की इस्तेदाद व सलाहियत को फरोग देने के मकसद से कर्म योगी मिशन का ऐलान किया, जिसके तहत ट्रेनिंग के अमल में वसी पैमाने पर तब्दीली की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में एक फरोग इंसानी वसाइल कौंसिल की तश्कील होगी, जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म और फरोग इस्तेदाद व सलाहियत को नई जहत देगी। यह फैसला आज यहाँ वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग में किया गया। मीटिंग के बाद मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि कौमी भारतीय एजेंसी NRA के क़याम के बाद हुकूमत ने फरोग इंसानी वसाइल के शोबे में सबसे बड़े रिफॉर्म का फैसला किया है। इसके तहत मिशन करम योगी के नाम से कौमी सिविल सर्विसेज की सलाहियत के फरोग के प्रोग्राम NPCSCB शुरू किया जा रहा। जम्मू कश्मीर में 5 सरकारी जुबानें होंगी और इसके लिए पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सदारत में आज यहाँ हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में इस तजवीज की मंजूरी दी गई। इत्तलात व नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने मीटिंग के बाद नामानिगारों को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि काबीना ने जम्मू कश्मीर के सरकारी जुबानों के महकमे को मंजूरी दे दी है और इसमें 5 जुबानों को शामिल किया गया है। उनमें हिंदी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी के अलावा अंग्रेजी भी है। जावड़ेकर ने बताया कि इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, इसलिए वो अभी इस कानून के बारे में मजीद जानकारी नहीं दे रहे हैं। टेबल टेनिस स्टार नैना जायसवाल आंध्र प्रदेश में मुखालिफ मंशियात मुहिम की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर की गई हैं। 20 साला टेबल टेनिस स्टार ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा, मुझे AP पुलिस का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर करने पर AP पुलिस की मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी और डायरेक्टर जनरल पुलिस गौतम स्वांग से ममनूनियत का इजहार करती हूँ। AP पुलिस सरबराह गौतम स्वांग ने कहा है कि साल 2020 के लिए इस मुहिम का मौजू बेहतर देखभाल के लिए बेहतर मालूमात दिया गया है। AP में मंशियात के इस्तेमाल के नतीजे में हर साल तकरीबन 200 अफराद की मौत होती है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने अपने अरकान खानदान के साथ अपने वालिद व मुत्तहिदा AP के साबिक वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी की बरसी के मौके पर उनको कड़पा जिले के एडोपोला पाया गांव में भरपूर खराज पेश किया। वज़ीर आला ने अपनी वालिदा व पार्टी के एजाजी सदर YS विजय लक्ष्मी, अपनी बीवी YS भारती और दीगर अरकान खानदान के साथ राजशेखर रेड्डी को उनकी समाधि पर खराज पेश किया। जगन ने समाधि पर फूल निछावर किए और दुआया इज्तिमा में हिस्सा लिया। मोहम्मद हफीज और हैदर अली की निस्फ सेंचुरियों की जबरदस्त इनिंग्स और वहाब रियाज 2 विकेट की उम्दा बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तीसरे और आखिरी सनसनीखेज T20 मैच के आखिरी ओवर में 5 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख हो गया था और दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने मजबूत हदफ का ताक़ुब करते हुए पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। टॉस हारने के बाद पाकिस्तानी टीम 32 रन के औसत 2 विकेटें गंवा बैठी, लेकिन इसके बाद बैटिंग के लिए आए हैदर अली और मोहम्मद हफीज ने इनिंग्स को आगे बढ़ाया और टीम ने 20 ओवर्स में 4 विकेटों पर 190 रन मजबूत स्कोर बनाया। हफीज ने जहां 52 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौकों और 6 छक्कों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 86 रन बनाए, वहीं हैदर अली ने 33 गेंदों पर 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से बेशकीमत 54 रन बनाए। हफीज को जबरदस्त इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के सिलसिले में CBI को अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि 34 साला अदाकार को बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल किया गया था। सुशांत 14 जून को अपने घर में मुर्दा पाए गए थे और उनकी गर्दन में फांसी के फंदे के निशान थे। CBI ने बुध के रोज अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि 14 जून को सुशांत का कत्ल किया गया था। CBI के 3 अफसरान की टीम अब इस मामले की जांच
खुदकुशी के लिए उकसाने की नुक्ता नजर से कर रही। सीबीआई के मुताबिक अब तक इस मामले से मुत्तल्लिक़ सभी गवाहों और मुश्तबा अफराद के बयान से और न ही फॉरेंसिक रिपोर्ट से ऐसा कोई सबूत मिला है जिससे इस मामले को कत्ल करार किया जा सके। सीबीआई इस मामले की जांच खुदकुशी के नुक्ते नजर से कर रही। हालांकि कत्ल के सिलसिले में जारी जांच अब तक बाकायदा तौर पर बंद नहीं हुई है। सीबीआई मुसलसल सुशांत की गर्लफ्रेंड और अदाकारा रिया चक्रवर्ती से मुसलसल पूछताछ कर रही। सीबीआई ने 31 अगस्त को रिया और उसके भाई शोभोग चक्रवर्ती से भी पूछताछ की थी। मशरिकी लद्दाख में पैगिंग झील के करीब गुज़िश्ता हफ्ते के वाक़यात के बाद से हिंदुस्तान और चीनी फौजी हुकाम के माबैन मसाइल के हल के लिए मुसलसल तीसरे दिन मीटिंग जारी है। इससे कबल पीर और मंगल को दोनों फरीकों के दरमियान ब्रिगेड कमांडर की सतह के मुज़ाकरात के बाद आज सुबह 10 बजे मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी शुरू हुआ। चीन की दरख्वास्त पर त्रिशूल मोल्डो में होने वाली बातचीत में प्योगोंग झील के जनूबी किनारे पर गुज़िश्ता हफ्ते हुए मुख्तलिफ मसलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस बातचीत का मकसद ताज़ा तरीन वाक़यात के बाद एक बार फिर सरहदी कशीदगी पर बरकरार तनाव को कम करना और हालात को मामूल पर लाना है। ज़राए के मुताबिक दोनों फरीकों के दरमियान पहले दौर में दो मुज़ाकरात में किसी मसले पर इत्तफाक नहीं हो सका। इस दौरान ताज़ा वाक़यात के पेश नज़र वज़ारत दाखिला ने चीन, नेपाल और भूटान से मुत्तसिल सरहदों पर तैनात सलामती दस्तों को पूरी तरह चौकस रहने का हुक्म दिया है। हिंदुस्तान तिब्बत सरहद पुलिस को उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम में, जबकि बॉर्डर फोर्स को नेपाल और भूटान सरहद पर सख्त निगरानी रखने को कहा गया है। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।